बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों कैसे हैं, क्या हाल है? उम्मीद करता हूं कि खैर व आफियत से होंगे। दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको कुछ छोटे छोटे वर्ड के मतलब बताऊंगा। जैसे कि हम लोग हिंदी में या उर्दू में बोलते हैं खुश। खुश, तो खुश को अरबी में मबसूत कहते हैं। मबसूत यानी खुश यानी मबसूत। दूसरा है दुखी। दुखी हम लोग हिंदी या उर्दू में बोलते हैं दुखी, गमगीन, मायूस। तो इसको अरबी में बोलते हैं हजीन। हजीन यानी दुखी या गमगीन या मायूस। तीसरा है इलाका। इलाका या एरिया, हम लोग कहते हैं हिंदी उर्दू में इलाका या एरिया, तो अरबी में उसको बोलते हैं मनतका। मनतका यानी इलाका या एरिया। अगला है सपना। सपना जैसे हम लोग कहते हैं ना सपना, ख्वाब, तो उसको अरबी में बोलते हैं अल्हाम। अल्हाम यानी सपना या ख्वाब। अगला है झंडा। हम लोग कहते हैं ना झंडा, पताका, जैसे अपने अपने देश का झंडा होता है, पताका होता है ना, तो उसको अरबी में बोलते हैं अलम। अलम। अलम का मतलब होता है झंडा यानी पताका। इसी से मिलता जुलता एक अल्फाज है, हम लोग हिंदी उर्दू में बोलते हैं दर्द। दर्द, तो दर्द को अरबी में अल्म बोलते हैं। अब झंडा को अरबी में अलम बोलते हैं, लेकिन दर्द को अरबी में अल्म बोलते हैं। अल्म, इसमें अ और आधा ल फिर म, अल्म यानी दर्द। काटना। काटने को अरबी में गस्सी कहते हैं। गस्सी, इसको गुस कहते हैं। वैसे लिखने के लिए अरबी में बड़ा काफ से लिखा जाता है खुस। खुस, लेकिन लोग बोलते हैं गुस। गुस। अब ये अल्फाज आपने पहले भी सुना होगा, गस्सी। गस्सी, जैसे कोई चीज काटते हैं ना तो कहते हैं गस्सी। गस्सी कहते हैं ना, गसी गसी कहते हैं। गसी यानी काटना, उसको गसी कसी ऐसे बोलते हैं। आमतौर पे समझ लीजिए कि अपने देश के अंदर, हम लोग इंडिया के रहने वाले हैं, तो लोग क्या कहते हैं आमतौर पे अखबारों में बहुत ये न्यूज आता है, गौ कसी करना। गौ कसी, गौ कसी लोग कहते हैं ना, यानी गाय को काटना। तो किसी भी चीज को काटना है तो उसको कहेंगे कसी। उसी को अरबी में बोलते हैं बोलचाल की जुबान में गसी। गसी यानी काटना। कपड़ा को अरबी में खाम बोलते हैं। कपड़ा को अरबी में खाम बोलते हैं। कैंची को अरबी में मिकस बोलते हैं। कैंची को अरबी में मिकस बोलते हैं। मिकस। अब इसको बोलने के लिए लोग मिगस बोलते हैं, ठीक है, मिगस। ब्रश को अरबी में फुरसा बोलते हैं। ब्रश, कोई भी ब्रश हो, चाहे टूथ ब्रश हो या चाहे पेंटिंग करने वाला ब्रश हो, कोई भी हो, उसको अरबी में फुरसा बोलते हैं। ड्रेस को अरबी में बदला बोलते हैं। ड्रेस को, कोई भी ड्रेस हो, चाहे मिलिट्री ड्रेस हो, चाहे जो आप कपड़ा पहनते हैं वो ड्रेस हो, लेडीज ड्रेस हो, कोई भी ड्रेस होगा उसको अरबी में बदला बोलते हैं। पिस्तौल, रिवॉल्वर। पिस्तौल को अरबी में मुसद्दस बोलते हैं। पिस्तौल को अरबी में मुसद्दस बोलते हैं। कारतूस, पिस्तौल के अंदर कारतूस होता है, उस कारतूस को अरबी में तलगा बोलते हैं। तलगा यानी कारतूस। गोली हम लोग कहते हैं, गोली कहते हैं या कारतूस कहते हैं, उसको अरबी में तलगा बोलते हैं। हथियार। हथियार, किसी भी किस्म का हथियार होगा उसको अरबी में असलहा बोलते हैं। कोई भी हथियार हो, चाहे बम हो, बंदूक हो, चाकू हो, तलवार हो, कोई भी हो, उसको अरबी में बोलेंगे असलहा। असलहा यानी हथियार। अब आप नाम जानते हैं अगर हथियार का, जैसे पीछे मैंने बतलाया कि पिस्तौल, हाँ, पिस्तौल को मैंने बताया कि मुसद्दस, पिस्तौल एक हथियार है ना, तो पिस्तौल को हमने बताया मुसद्दस यानी पिस्तौल। ठीक उसी तरीके से बंदूक भी हथियार है, तो बंदूक का नाम है, अरबी में कहते हैं रेशास। रेशास यानी बंदूक यानी गन। चाकू भी एक हथियार है, तो चाकू को बोलेंगे सिक्कीन। सिक्कीन। अब वैसे अगर आप कहना चाहते हैं हथियार लिया, जैसे हम लोग कहते हैं आदमी हथियार लिया है, हथियार रखा है, तो कहेंगे असलहा। ठीक, लेकिन हथियार का नाम जानते हैं तो आप उसको बोलेंगे सिक्कीन।
चाकू है तो सिक्कीन बोलेंगे, बंदूक है तो रेसास बोलेंगे, पिस्टल है तो मुसद्दस बोलेंगे। पुलिस को अरबी में शुरता कहते हैं, पुलिस को अरबी में शुरता कहते हैं। और फौजी को अरबी में अस्करी कहते हैं, फौजी को अरबी में अस्करी कहते हैं। जेल को अरबी में सिजिन बोलते हैं, जेल को अरबी में सिजिन बोलते हैं। मुल्क, मुल्क को अरबी में दौला बोलते हैं। अब यहाँ मैं आपको बता दूं कि मुल्क को अरबी में मुल्क भी बोलते हैं, ठीक है। मुल्क को अरबी में वतन भी बोलते हैं, ठीक है। और मुल्क को अरबी में दौला भी बोलते हैं। जैसे अपने क्षेत्र में भी जो जुबान बोली जाती है हिंदी उर्दू, एक सामान को बहुत से नामों से जाना जाता है, ठीक उसी तरीके से यहाँ अरबी में भी वैसे ही है। आज़ादी को अरबी में इस्तक़लाल कहते हैं, आज़ादी, आज़ादी को अरबी में इस्तक़लाल कहते हैं। कूली को अरबी में हम्माल कहते हैं, कूली को जो सामान ढोते हैं तो उनको कूली को हम लोग अपने देश में पोलदार कहते हैं या कूली कहते हैं। हमारे देश में इंडिया में हम्माल भी बोला जाता है, जो लोग महाराष्ट्र में रहते हैं वो लोग हम्माल ही बोलते हैं, ठीक है। तो हम्माल जो है ये अरबी अल्फाज है। लोड करने को हमेल बोलते हैं, लोड करने को हमेल बोलते हैं, यानी कोई भी सामान लोड करना है ट्रक पे ट्राली पे तो उसको अरबी में हमेल बोलेंगे। धागा को अरबी में खैत बोलते हैं, धागा को अरबी में खैत बोलते हैं। और सिलाई को भी अरबी में खैत ही बोला जाता है, कपड़ा सिला जाता है तो भी कहेंगे खैत यानी सिलो, ठीक है। धागा को भी अरबी में बोलते हैं खैत। दर्जी को अरबी में खयात बोलते हैं, जो कपड़ा सिलता है उसको अरबी में खयात बोलते हैं, ठीक है। रस्सी को अरबी में हेबल बोलते हैं, रस्सी को अरबी में हेबल बोलते हैं। अब मोटा है पतला है जो भी है आप वहां पे नाम लेकर के बोल सकते हैं। जंजीर को अरबी में सिलसिला कहते हैं, जंजीर, जंजीर चैन, हम लोग कहते हैं ना अपने जुबान में हम लोग सिक्कड़ कहते हैं, चैन कहते हैं, जंजीर कहते हैं, तो उसको अरबी में सिलसिला कहते हैं। बांधने को अरबी अरबी में रबत कहते हैं। अब जंजीर से बांधो किसी को या रस्सी से बांधो, धागे से बांधो, कोई भी चीज से, तो बांधने को अरबी में रबत कहते हैं। मुंह को अरबी में फम बोलते हैं, मुंह को अरबी में फम बोलते हैं। कौआ को अरबी में गुराब बोलते हैं, कौआ को अरबी में गुराब बोलते हैं। कबूतर को अरबी में हमाम बोलते हैं। अब देखिए एक हम्माम होता है और एक हमाम होता है, हम्माम, हम्माम, ठीक है। हम्माम बड़ी हा से होता है, हम्माम यानी बाथरूम, और ये जो छोटी हा से होता है हमाम, इसको अरबी में कहते हैं कबूतर को इसको बोलते हैं, ठीक है। तो कबूतर को अरबी में हमाम बोलते हैं। चिड़िया को अरबी में अस्फुर बोलते हैं, चिड़िया को अरबी में यानी परिंदा को अरबी में अस्फुर बोलते हैं। अब इसमें चिड़िया में चील भी चिड़िया होती है, अगर आप नाम जानते हैं तो नाम लेके बोल सकते हैं, जैसे चील, चील को अरबी में नसर बोलते हैं, ठीक है। कबूतर भी एक चिड़िया है तो कबूतर को अरबी में हमाम बोलते हैं। कौआ भी एक चिड़िया है तो उसको अरबी में गुराब बोलते हैं, ठीक है। अगर कहना है कि मान लीजिए कौआ चिड़िया तो कहेंगे गुराब अस्फुर, गुराब यानी कौआ और अस्फुर यानी चिड़िया। हाथी एक जानवर है तो हाथी को अरबी में फील बोलते हैं, हाथी को अरबी में फील बोलते हैं। तोता, तोता को अरबी में बबगाआ बोलते हैं, तोता को अरबी में, तोता भी एक परिंदा है, ठीक है। लेकिन तोता को ऐसे मैंने पीछे बता दिया आपको, ठीक, कि चिड़िया को क्या बोलते हैं, एक और अल्फाज है आगे मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो तोता भी परिंदा है तो तोता को अरबी में बबगाआ बोलते हैं, बबगाआ। मोर को अरबी में ताऊस बोलते हैं, मोर को, मोर भी परिंदा है, मोर को अरबी में ताऊस बोलते हैं। बाज, बाज भी एक परिंदा है तो इसको अरबी में सगूर बोलते हैं, सगूर यानी बाज। सारस, सारस भी एक परिंदा है, ठीक है। तो सारस को अरबी में कुर्की बोलते हैं, सारस को अरबी में कुर्की बोलते हैं। उल्लू, उल्लू भी एक परिंदा है तो उल्लू को अरबी में दबूक बोलते हैं, उल्लू को अरबी में दबूक बोलते हैं। अब मैंने पीछे बताया चिड़िया का दूसरा नाम, ठीक है। यहाँ पे मैं चिड़िया को बता रहा हूँ आपको, तैर, तैर भी बोलते हैं। मैंने पीछे बताया ना कि एक चीज को बहुत नामों से जाना जाता है, तो यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ कि चिड़िया को अरबी में तैर भी बोलते हैं। आपने कुरान पढ़ा होगा, उसमें पढ़ा होगा तैरन अबाबिल,
तो तैर का मतलब चिड़िया, अबाबिल चिड़िया का नाम है। तो तैरन अबाबिल यानी अबाबिल चिड़िया, अबाबिल परिंदा। ठीक। बकरी को अरबी में गनम बोलते हैं। देखिए बकरी, ये मैंने पीछे बता दी कि एक चीज को बहुत नामों से जाना जाता है, तो किसी क्षेत्र में कुछ और बोलते हैं, किसी क्षेत्र में कुछ और बोलते हैं। तो बकरी को अरबी में गनम बोलते हैं। ऊंट को अरबी में जमल बोलते हैं, ऊंट को अरबी में जमल बोलते हैं। बहुत से लोग जमाल बोलते हैं, जमल बोलते हैं। ठीक है। मछली को अरबी में समक बोलते हैं, मछली को अरबी में समक बोलते हैं। भेड़ को अरबी में खरूफ बोलते हैं। अब देखिए एक भाई ने हमसे कमेंट्स किया था, बतलाया था, हमने शॉर्ट वीडियो अपलोड किया था इसका, तो उसमें उन्होंने बताया था कि ये भेड़ को अरबी में गरूफ बोलते हैं। ठीक है, हो सकता है जो जिस क्षेत्र में, जिस इलाके में आप रहते हैं वहां पे गरूफ बोला जाता हो। ठीक है, लेकिन भेड़ को अरबी में खरूफ बोलते हैं। गाय को अरबी में बकर बोलते हैं। बहुत से लोग बकरा बोलते हैं, बहुत से लोग बकर बोलते हैं। अब इसी को बहुत से लोग बगर बोलते हैं, क्योंकि क को लोग, अरबी लोग ग के तरह से बोलते हैं। ठीक, तो बगर भी बोलते हैं, बकर भी बोलते हैं, बकरा भी बोलते हैं। बंदर को अरबी में किर्द बोलते हैं, बंदर को अरबी में किर्द बोलते हैं। बहुत से लोग किरदा बोलते हैं, किरदा किरदा। ठीक है, बहुत से लोग किर्द बोलते हैं। मसाला को अरबी में बहार बोलते हैं, मसाला को अरबी में बहार बोलते हैं। बहार वाहिद हो गया, और कहेंगे बहारात तो ये जमा हो गया, यानी बहुत से मसाले हैं तो कहेंगे बहारात, और कोई एक मसाला है तो कहेंगे बहार। हल्दी एक मसाला है तो इसको कहेंगे कुरकुम, कुरकुम बहार, कुरकुम बहार, यानी हल्दी एक मसाला है, तो बहार का मतलब मसाला और कुरकुम का मतलब हल्दी होता है। जीरा एक मसाला है, तो जीरा को अरबी में कमून बोलते हैं, जीरा को अरबी में कमून बोलते हैं। अब ये मसाला है तो कहेंगे बहार कमून, यानी जीरा मसाला। धनिया भी एक मसाला भी होता है, एक पत्ता भी होता है। तो धनिया को अरबी में किसबरा बोलते हैं, किसबरा, इसको लोग किसबरा कहते हैं, किसबरा कहते हैं। बहुत से लोग किसबरा कहते हैं, वो लोग किजबरा कहते हैं, किसबरा कहते हैं। ठीक है, तो होता किसबरा है, लेकिन बोलने किसबरा, किसबरा, लेकिन बोलने के लोग किसबरा, किसबरा, किजबरा ऐसे बोलते हैं। ठीक है। लौंग को अरबी में करनफल बोलते हैं, लौंग को अरबी में करनफल बोलते हैं, करनफल, करनफूल ऐसे बोलते हैं। इलायची को अरबी में हेल बोलते हैं। ठीक, बहुत से लोग हेल बोलते हैं, बहुत से लोग हील बोलते हैं, लेकिन इसका असल जो नाम होता है इलायची को हुबुल हाली, क्या, हुबुल हाली, लेकिन हुबुल हाली नहीं लोग बोल करके हेल बोलते हैं। हेल बहार, यानी इलायची एक मसाला है। मेथी भी एक मसाला है, तो मेथी को अरबी में हलवा बोलते हैं, हलवा, हलवा नहीं, हलवा बोलेंगे तो मिठाई हो गया, अब इसको हलवा बोलेंगे। ठीक है। सौंफ को अरबी में समर बोलते हैं, सौंफ भी एक मसाला है, पान के साथ भी खाते हैं, ऐसे भी खाते हैं, मसाले में भी यूज करते हैं, तो उसको अरबी में बोलते हैं समर। पुदीना भी समझ लीजिए कि एक मसाला है। अब यहाँ मैंने एक चीज पीछे बतलाना भूल गया, धनिया को अरबी में किसबरा बोलते हैं। ठीक है, अब खड़ा धनिया है तो उसको कैसे आप किसबरा बहार बोल देंगे, मसाला हो गया। ठीक है, लेकिन पत्ता है तो पत्ता को अरबी में बोलेंगे किसबरा वर्क, किसबरा वर्क, यानी वर्ग का मतलब होता है पत्ता। ठीक है, और किसबरा यानी धनिया, धनिया का पत्ता, तो किसबरा वर्क ऐसे बोलेंगे। अब यहाँ पे पुदीना है, तो पुदीना को अरबी में नाना बोलते हैं, और ये एक पत्ता है। ठीक है, पुदीना, तो इसको भी बोलेंगे नाना वर्क, नाना वर्क, यानी पुदीना का पत्ता। दालचीनी, दालचीनी को अरबी में गिरफा बोलते हैं, दालचीनी को अरबी में गिरफा बोलते हैं, गुरफा नहीं, गुरफा बोलेंगे तो रूम हो जाएगा, यहाँ गिरफा बोलते हैं, दालचीनी को अरबी में गिरफा बोलते हैं। हो सकता है किसी क्षेत्र में कुछ और भी बोला जाता हो। ठीक है। अदरक, अदरक एक मसाला है। ठीक है, तो उसको जंजबील बोलते हैं, जंजबील, उसको जंजबील बोलते हैं। अदरक को बहुत से हम लोग अपने देश में अदरक भी बोलते हैं, आदि भी बोलते हैं, तो उसको अरबी में जंजबील बोलते हैं। अब यहाँ मैं आपको बता दूं कि ये जितने मसाले हैं सबका अगर हम पिसा हुआ बनाएंगे तो उस पिसे हुए पाउडर को अरबी में मशहूक कहते हैं। पिसा हुआ पाउडर जो है उसको अरबी में मशहूक बोलते हैं। कोई भी चीज पिसा हुआ होगा तो कहेंगे मशहूक।
तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो में कुछ गलती हो गई है, कमी हो गई है, गलती हो गई है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। रात भाई ने कमेंट्स करके बताया कि हमारे क्षेत्र में मसाला बकरा को कुछ जानवरों का नाम उन्होंने लिया था। उन्होंने बताया कि बकरा को ये बोलते हैं, बकरी को ये बोलते हैं, ठीक है? भेड़ को गरूफ बोलते हैं भेड़ को, ठीक है? तो ऐसे आपको भी अगर लगता है कि हमने कुछ गलत बतलाया है या मैंने जो बतलाया है आपके इलाके में वो नहीं चलता है, दूसरा चलता है, तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिर मिलेंगे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, सलाम अलैकुम।